भोला अपनी बहन सीता की हत्या का बदला चुकाने के लिए भोला डाकू बन गया है। वही भोला डाकू आप लोगों के सामने जा रहा है। भोला डाकू। तूने मेरी दुनिया बर्बाद किया है। मैं तेरी दुनिया जब तक नहीं बर्बाद करूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। तब तक सीता की भटकती हुई आत्मा भोला से सारी असलियत बताने के लिए भोला के पास पहुंच रही है। भैया भोला, भोला भैया, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ भैया। सीता? हाँ कहाँ है मेरी बहन? आखिर कहाँ है तू? मैं तेरा भाई तेरे लिए बहुत तड़पा है मेरी बहन। एक बार सामने आ जा, एक बार सामने आके अपने भैया से गले लग जा और कह बहन की मैं अच्छी हूँ। भैया मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, मैं तुमको देखती हूँ पर मुझे तुम नहीं देख पाओगे भैया। बहन? हाँ भैया। मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बता कि तूने अपनी हत्या खुद की थी या कि त्रिलोकीनाथ ने तुझे मारा था? नहीं भैया, मैंने अपने हाथ हत्या नहीं की थी। मेरी हत्या की गई है भैया, और करने वाले कोई और नहीं, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे पति नहीं। और जब तक उन दरिंदों को इस दुनिया से मिटाओगे नहीं भैया, तब तक मेरी आत्मा भटकेगी। खाओ, और जो उसकी बेटी रोशनी है उसको अपनी धर्मपत्नी बना करके तुम्हें अपने पास रखना होगा। मुझसे वादा करो भैया, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे ये मेरी आत्मा भटकेगी भैया। बहन सीता, अरे तेरी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तेरा ये भाई अपनी जान की बाजी लगा देगा, बाजी लगा देगा मेरी बहन, लेकिन तुझे मुक्ति जरूर दिलाएगा। भैया मैं चलती हूँ। भैया तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। भैया पे क्या बीत रही मेरी बहना, तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, रो रो के भुलाना। त्रिलोकीनाथ, तेरी मौत का पैगाम लेकर भोला आ रहा है। अगर अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले कुत्ते, बचा ले। भोला अपनी गुफा में तड़प रहा है, तब तक डाकू मान सिंह इसी जगह पर पहुंचे। डाकू मान सिंह। भोला, ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू? ये बतला, क्या कोई किसी ने कुछ तो अच्छी कहा है या कोई दर्द है तेरे अंदर? बता। सरदार मान सिंह, आज मेरी बहन की आत्मा मेरे पास आई थी और उसने बतलाया है कि मेरी हत्या करने वाले
मेरे ससुर मेरे पतिदेव है, और उसने यह भी कहा है कि जब तक उन दरिंदों को तुम मिटाओगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तड़प रहा हूं सरदार जी, मेरे लिए आदेश क्या है? भोला, अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि उन जालिमों से तुम्हें बदला चुकाना है। आओ चलते हैं, इसी वक्त हम त्रिलोकी नाथ का बंगला घेर लेते हैं और उनका सर्वनाश कर देते हैं। चलिए सरदार जी, सरदार जी, जय मां भवानी। मम्मी, मालूम पड़ता है ये शैतानी बला हम लोगों की जान ले लेंगी। बेटा बंटाधार, घर के खिड़कियां दरवाजे सब लॉक करवा दो, हवा तक अंदर ना आने पाए। हाँ हाँ, उसकी आत्मा क्या हवा तक ना आने पाए। ये तीनों दरिंदे घर के अंदर में बातचीत कर रहे हैं। तब तक सीता की भटकती हुई आत्मा अपनी योग माया से घर का दरवाजा और घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। क्या हो रहा बाबा? अरे बंटा धरिया, अरे क्या हो रहा है? खिड़की दरवाजा सब अपने आप खुल रहे। लगता है यही भूतनी का काम है। घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर चलो हम लोग बहुत दूर निकल चलते हैं, चलो भाग चलते हैं। ये तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक डाकू मान सिंह, डाकू भोला उसी जगह पर पहुंचे जहां त्रिलोकीनाथ, बिच्छू रानी, उनका बेटा बंटाधार, ये तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। खोल पहचान ले हर त्रिलोकी बदका। खोल पहचान ले और दिलों की बदकार, और सीता का भाई खड़ा और मैं डाकू सरीदा। हराम जादो, तूने मेरी दुनिया बर्बाद किया है। आज हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारो। यही चोर जमाल हमारे दुश्मन को पनाह दे। अबे ए बंटा धरिया, तेरा साला आया, साले उसके खातिरदारी कर। सरदार जी, क्या देखते हो? टूट पड़ो इन कुत्तों पर। भैया बोला है, अरे बोलो यार, तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा है। मैं तो आपका जीजा हूँ। हाँ भाइयों, इसी रिश्ता को कायम करने के लिए हम लोग आए हैं। जीजा की ख्वाहिश। मास्टर दीनानाथ की बेटी मार दी गई थी। उनका बेटा भोला उनकी आंखों के सामने जेल भिजवा दिया गया था। मास्टर दीनानाथ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और पागल हो गए थे, लेकिन अब उनका दिलो दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। वो भी वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां पर भोला पहुंचा है। बंटा धरिया क्या कर रहा है? अरे क्या करूं पापा? अरे हे पापा, अरे पिलाई वाला पगलवा होता है वहाँ। ये क्या हालात बना लिया बापू? बेटा भोला, तुझे तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी। तू कैसे बचा? किसकी शरण में गया? और वो कौन महान देवता है जो इंसान के रूप में तुझे बचाया मेरे लाल? बापू, कहीं न कहीं
भगवान के अंदर भी रहम होता है। मैं वहां हवलदार की मेहनत से भागने में सफल रहा, इधर उधर भटक रहा था। ये जो साथी खड़े हैं, ये सरदार जी, इन्होंने मुझे पनाह दी है। देखिए बापू। बेटा मान सिंह, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, एक नई जिंदगी दिया है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं बाबूजी, नहीं। जो हाथ दुआए के लिए उठता है वो झुकने के लिए नहीं। आप मेरे पिता तुल हैं, आप ऐसे ही करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं तो केवल एक भाई का फर्ज निभाया है। बेटा बोला, अरे जिन हाथों में मैं कलम थमाना चाहता था, अपनी तरफ अध्यापक बनाना चाहता था, लेकिन ये दिलों की रात उसका बेटा बंटाधार बिच्छू रानी मेरे बेटे को बागी बना दिया, मेरी बेटी को मारकर मुझे पागल बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, और मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई दिलों की नाथ। आज तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। इतनी बुरी मार मारोगे रिश्तेदार को। बाबा, ये तो बड़ी बुरी मार। हरामजादे, जब तुमने समझा कि मास्टर दीनानाथ से चुनाव में हार जाऊंगा, तो तुमने हमारे साथ एक नई चाल खेला। मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवाकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। हरामजादे, फिर भी तेरी इच्छा नहीं पूरी हुई तो मेरी बेटी को जान से मार दिया, जाली खत लिखवा लिया। हरामजादे कि मैं अपने आप से आत्महत्या कर रही हूँ, तुम माफ करने के काबिल है दिलों की रात। और ये भी कहा था मास्टर दीनानाथ, चुनाव से अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं करूंगा। मैं मजबूर था दिलों की रात, इस समाज के डर से, समाज की हंसी से, इसलिए मैं तेरे घर अपनी बेटी को भेज दिया। हरामजादे, बोल क्या करूं तेरे साथ, क्या करूं? मुझे तो मेरी बेटी का पति था। हरामजादे, तू मेरी बेटी को जान से मार दिया। तेरे माँ बाप तो कसाई थे ही, तू भी कसाई पे उतर आया। जो बात अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता इस संसार में, उसे जीने का भाइयों कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कहाँ गई तेरी महतारी? अरे मरी माई हो। और आगे नानू भाई, आप कोडरा की ओर से कहा थी तीनों का कपड़ा उतरवा के नंगा कह के मारो पियल के। खबरदार, बहुत छोलाहट का मारो, बहुत छोलाहट हुआ खड़ी है। खबरदार, अगर कोई मुझे मारने के लिए पैसा दिया तो उसका घर फुकवा दूंगा। इरफान भाई, पहले से कपड़े उतारो। ये घर फुकिया देगा और उसके बाद मैं घर बनवा दूंगा, उसके बाद मुझे और मिलेगा। आओ आओ समधिन साईं, इस खेल के महारथी,
किस हाल में हो समधन जी? समधी जी किस हाल में हो? नमस्ते। तुम्हें तो ढेर दहेज चाहिए। समधी जी तुम्हारे लिए चाय बना करके लाऊं? चाय? हाँ। अभी हम चाय तुम्हें पिलाते हैं। हराम जादिन छिनाल कहे कि अरे समधी या क्या कह रहे हो? जाते तू माफ करने के काबिल है चुड़ैल छिनाल। हृदय राम भैया आप कोडरा की ओर से भाई ये 10 रुपया दिए हैं, कहा तिनका सबका 3 गोली सल्फास के मंगवा लियो और तुम्हारी खातिर तो मैन फोर्स मंगावा जाई। ये 10 रुपया दिए हैं पार्टी कोर से, धन्यवाद। उठो समधन साई उठो। कैसी है दिए मैं उठी रही देखियो नहीं ना। राम जादिन जिंदगी भर लाल पत्ती पर घूमती रही, शिमला की हवा खाती रही और गरीबों का खून चूस। तीनों का कपड़ा उतारो, आज दुर्पति चीर है होगा है पर। मर जाओ साले, चाहे कौनो नरदवा में घुस जाओ, कपड़ा उतारो। और भाई कपड़ा तुम्हारी अम्मा का उतारी। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हारी अम्मा का जरूर कपड़ा उतारा जाए। नहीं ऐसा मत करना भैया धन्यवाद। पापा, ए पापा, अरे हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लोग जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग पैसा दे दे के मरवा रहे हैं। अरे ये लोग पैसा दे दे के बैठे बैठे मरवा रहे हैं। इन लोगों को मजा आता होगा मरवाने।